तो देखिए, सर्वे कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समीकरण बदले हुए हैं प्रियंका गांधी के एंट्री के साथ, लेकिन अगर हम राजस्थान के खास सीट की बात करें तो वहां पर भी समीकरण बदले हुए दिखाई देते हैं। बाड़मेर संसदीय सीट की बात हम कर रहे हैं, इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में खासा प्रभाव रखने वाले जसवंत सिंह जासौल परिवार अब कांग्रेस के साथ खड़ा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां की 8 सीटों में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने से किस तरह से बदली है धोरों की धरती की राजनीति, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद सिंहासन का फाइनल यानी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही देश के आम चुनाव होते हैं, इसलिए अक्सर देखा गया है कि इन चुनावों के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पटकनी तो दे दी है, लेकिन दोनों दलों के वोट प्रतिशत में महज 0.5% का अंतर है। लिहाजा लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की राजनीति, खासकर मारवाड़ की राजनीति प्रभावित करने वाला अहम घटनाक्रम रहा। बीजेपी संस्थापक सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासौल के पुत्र मानवेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होना जासौल परिवार का मारवाड़ की राजनीति में खासा दबदबा रहा है। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हुए, तो वहीं पार्टी के टिकट पर कर्नल सोनाराम ने उन्हें पराजित कर दिया। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर की शिव विधानसभा से विधायक थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 15 में से 9 बार रहा कांग्रेस का कब्जा। 2 बार बीजेपी, 1 बार निर्दलीय, 1 बार बीएलडी, 1 बार आरआरपी और 1 बार जनता दल को मिली जीत। कांग्रेस के टिकट पर कर्नल सोनाराम 3 बार सांसद रहे। कर्नल सोनाराम चौधरी अब बीजेपी के सांसद हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में जिले की 7 विधानसभा सीटें शिव, बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामालानी, चौहटन और जैसलमेर विधानसभा सीट शामिल है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिवाना सीट छोड़कर कांग्रेस ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया, तो वहीं बीजेपी के मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम बाड़मेर सीट पर कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन से 30,000 मतों के भारी अंतर से पराजित हुए। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाड़मेर छोड़ सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यह सामान्य सीट है। इस लोकसभा में बाड़मेर की 7 और जैसलमेर की 1 विधानसभा शामिल है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 30 लाख है, जिसका 91.67% ग्रामीण और 8.33% हिस्सा शहरी है, जबकि कुल आबादी का 16.59% अनुसूचित जाति और 6.77% अनुसूचित जनजाति है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख मतदाताओं में से 3.5 लाख जाट, 2.5 लाख राजपूत, 4 लाख एसएसटी, 3 लाख अल्पसंख्यक और शेष अन्य जातियों के मतदाता हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 72.56% मतदान हुआ था। बीजेपी को 40.09% और कांग्रेस को 18.12% वोट मिले थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम सांसद बने थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को 87,461 मतों से पराजित किया था। बीजेपी के कर्नल सोनाराम को 4,88,747 और जसवंत सिंह को 4,01,286 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हरीश चौधरी 2,20,881 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। बाड़मेर से वर्तमान में बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी इससे पहले 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले सोनाराम चौधरी भारतीय सेना में 26 साल तक सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की थी। 16वीं लोकसभा में सांसद सोनाराम चौधरी की संसद में उनकी मौजूदगी 95.95% रही। इस दौरान उन्होंने कुल 367 सवाल पूछे और 41 बहसों में हिस्सा लिया। सांसद विकास निधि की बात करें तो कर्नल सोनाराम चौधरी ने कुल आवंटित 25 करोड़ रुपए में से 59.52% यानी 14.88 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में अब देखना होगा कि बाड़मेर में कांग्रेस अपनी सीट को फिर से हासिल कर पाती है या फिर से कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।